पंचायत से पहले ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया और विवादित मस्जिद के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई, जिसके तहत लोगों की इकट्ठा होने पर पाबंदी है। रैली, प्रदर्शन और हेट स्पीच पर यहां पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया। ये निर्देश दिए गए जिससे कि कोई ऐसी अप्रिय स्थिति ना खड़ी हो, कोई बवाल ना हो, शांति से हिंदू महापंचायत हो जाए। उत्तरकाशी को 3 जोन्स में बांटा गया सुरक्षा के लिहाज से, और हर जोन में सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई जिससे वो पैनी नजर रखे और कोई ऐसी हालत ना, ऐसे कोई हालात ना बने जिसमें कोई इस तरह की घटना हो जाए या हमला हो जाए, इस तरह का ना हो। पुलिस ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी कर रही थी जिस दौरान ये हिंदू महापंचायत हो रही थी। रामलीला मैदान में भारी पुलिस फोर्सेस की भी एहतियातन तैनाती की गई थी। सुरक्षा यहाँ सुदृढ़ रहे इसलिए तैनाती की गई थी। तो चलिए, ये पूरा मामला अब तक रहा है और इसको लेकर हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर, संभल को लेकर, बदायूं को लेकर, अलग अलग जगहों पर यहाँ पर बयानबाजियां हो रही हैं। अब उत्तरकाशी को लेकर भी निश्चित तौर पर चर्चा तो होगी, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पप्पू यादव को लगातार जो धमकियां मिल रही हैं उसके लिए पप्पू यादव ने अब क्या तैयारी की है, ये अब आपको बताने जा रहे हैं। किसी दोस्त ने हमको बुलेट प्रूफ कहीं विदेश से लाया मेरे लिए। इसमें ना तो आप ग्रेनेड से उड़ा सकते हैं, ना रॉकेट लॉन्चर से मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। गाड़ी में जब तक है तब तक सुरक्षित। देखिए, पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही हैं और जब भी धमकी मिलती है तो सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर धमकी दी जाती है। पप्पू यादव इसको लेकर चिंता भी जाहिर कर चुके हैं, सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग कर चुके हैं। और आपको ये बताइए, तब से शुरू हुआ, जब आपको याद होगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, उसका कनेक्शन लॉरेंस गैंग से सामने आता है, तब पप्पू यादव ने बढ़ चढ़ कर यह कहा था कि 24 घंटे का अगर समय दिया जाए तो वो हिसाब किताब कर देंगे लॉरेंस बिश्नोई का। जब उन्होंने ये कहा उसके बाद से लगातार धमकियां पप्पू यादव को मिलती दिखाई दे रही हैं और पप्पू यादव इसको लेकर सतर्क भी है, बता भी रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वो डटे रहेंगे और इसके लिए उन्होंने अब बड़ी तैयारी कर ली है। चलिए, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि धमकी क्या मिली है पप्पू यादव को, आपके सामने हम जानकारी रखते हैं, क्योंकि ये एक बार दो बार की नहीं है, आधा दर्जन बार कम से कम पप्पू यादव को धमकी मिल चुकी है। चलिए जल्दी से आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, अभी ताजा धमकी में क्या हुआ है। सांसद हैं पप्पू यादव, उन्हें आज ही फिर से धमकी उन्हें मिली है और कॉल आया है। पप्पू के पीए जो हैं, जो पर्सनल असिस्टेंट हैं उनके, दीपक, उनके पास फोन पर बकायदा एक मैसेज आया और धमकी देने वाले शख्स ने इस बार सिर्फ मैसेज नहीं किया है डराने वाला, बकायदा डराने वाला एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो हम आपको दिखाएंगे आगे। व्हाट्सएप पर देखिए, ये धमकी भरा 13 सेकंड का वीडियो आया है जिससे पप्पू यादव अब टेंशन में आ गया है। वीडियो व्हाट्सएप नंबर से भेजा गया, नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसी नंबर से यहाँ पप्पू यादव के जो पीए हैं उनके पास ये मैसेज आता है और धमकाने वाले शख्स से सांसद के पीए की बात भी हुई है, सिर्फ मैसेज नहीं आया है, कॉल पर बात भी हुई है। और धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग की बिहार टीम का सदस्य बताया है, यानी बिहार में एक अलग टीम है लॉरेंस गैंग की, ये बताने की कोशिश की है धमकी देने वाले शख्स ने और बकायदा एक वीडियो भी भेजा है। चलिए जरा आपको जल्दी से पहले बताते हैं, जो वीडियो जो भेजा है वो जरा दिखाते हैं आपको, क्योंकि डराने की कोशिश कैसे की जा रही है। तस्वीर देखिए, धमकी मिली है पप्पू यादव को और सीधे सीधे ये कह दिया गया है कि डराने की कोशिश की गई है, और ये लगातार हो रहा है। सुनाते हैं आपको कैसे धमकी दी है, सुनिए जरा इसे। गैंग बिश्नोई टीम बिहार, पप्पू यादव पुनिया सांसद को 5 से 6 दिन में हम लोग कत्ल करने जा रहे हैं। गैंग बिश्नोई टीम बिहार, पप्पू यादव पुनिया सांसद को 5 से 6 दिन में हम लोग कत्ल करने जा रहे हैं। गैंग बिश्नोई टीम बिहार, पप्पू यादव पुनिया सांसद को 5 से 6 दिन में हम लोग कत्ल करने जा रहे हैं। गैंग बिश्नोई टीम बिहार, पप्पू यादव पुनिया सांसद को
तो सुना आपने क्लियरली, हमने आपको सुनवाया और 5 से 6 दिन में हिसाब करने की बात यहाँ की जा रही है और कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग टीम बिहार। तो पप्पू यादव को सिर्फ आज ही ये धमकी नहीं मिली है, शुक्रवार को भी देखिए जान से मारने की धमकी दी गई थी पप्पू यादव को और उस समय उनके व्हाट्सएप पर ये धमकी भरा मैसेज आया था। अभी तो वीडियो मैसेज आया, उस समय मैसेज आया था, व्हाट्सएप मैसेज आया था और धमकी देने वाले शख्स ने पप्पू को आखिरी 24 घंटे की मोहलत दी थी, समय दिया था कि सिर्फ आखिरी 24 घंटे हैं। मैसेज में लिखा था कि 24 घंटे में तुम्हारी हत्या कर देंगे और पप्पू को जिस नंबर से धमकी आई थी बताया जा रहा है कि उसको जब ट्रेस करने की कोशिश की गई तो वो नंबर पाकिस्तान का था। नंबर हम आपको दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान का +92 कोड है पाकिस्तान का और उसी कोड से नंबर शुरू होता है और इसी नंबर से देखिए धमकी वाला मैसेज भेजा गया था पप्पू यादव को। और चलिए जरा अब आपको बताते हैं जो धमकी भरा चैट भेजा गया था उसमें क्या लिखा था, क्योंकि जब डराने की कोशिश जब की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि 24 घंटे में मौत हो जाएगी, तो इस मैसेज में क्या लिखा था चलिए जरा वो आपको बता देते हैं। धमकी देने वाले ने बकायदा एक वीडियो मैसेज भी भेजा और इसमें 7 सेकंड का धमाका हुआ। सोच रहे हैं आपकी ब्लास्ट की 7 सेकंड की फुटेज थी जिसे वीडियो बना के भेजा गया और पप्पू यादव के मोबाइल नंबर पर सीधे आज जो आया वो पीए को आया और जो शुक्रवार को आया था वो डायरेक्ट पप्पू यादव के नंबर पर आया था। और मैसेज के बाद पप्पू के आवाज़ की सुरक्षा एहतियातन बढ़ाई गई क्योंकि इस तरह का मैसेज आया और ये चिंता की बात पप्पू यादव के लिए अपने आप में बढ़ गई और ऐसे में सिक्योरिटी मशीन से चेकिंग के बाद ही एंट्री अब पप्पू यादव से जो भी मिलने आता है उसे मिल रही है। तो करीब 24 घंटे में देखिए लगातार 2 धमकियां ये मिली हैं और अभी तक ऐसा हुआ कि आधा दर्जन बार पप्पू यादव को कभी मैसेज से धमकी, कभी कॉल से धमकी, धमकियों पर धमकी। लेकिन अब तैयारी पप्पू यादव ने कर ली है अपनी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की। क्या वो तैयारी है, कैसे सुरक्षा कवच अपने लिए बनाए हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। पहले लॉरेंस को पप्पू की चुनौती और अब लगातार मिल रही धमकी। पहले लॉरेंस को ट्वीट कर धमकाया, अब धमकी भरा मैसेज आया। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का पारा इस कदर चढ़ा कि पप्पू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लॉरेंस गैंग के पूरे नेटवर्क को 24 घंटे में खत्म करने की बात कह डाली। पप्पू यादव ने पोस्ट कर लिखा था कि एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती दे लोगों को मार रहा है, लेकिन सब मूक दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इतना ही नहीं, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद 24 अक्टूबर को पप्पू यादव ने मुंबई जाकर जीशान सिद्दीकी से भी मुलाकात की थी, लेकिन इसके बाद मिली धमकी से पप्पू यादव के बोल बदल गए। लेकिन धमकियों का सिलसिला आज तक जारी है। कभी 24 घंटे में मौत के घाट उतारने की धमकी, तो कभी 7 सेकंड का ब्लास्ट वाला वीडियो, कभी फोन पर ऑडियो कॉल, तो कभी व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज। लेकिन अब इन धमकियों के बाद पप्पू यादव का मौन टूटा। पप्पू यादव बोलते सुनाई दिए कि ऐसी धमकियों से नहीं डरते हैं। डर नाम की चीज पप्पू यादव के भीतर नहीं है। सच्चाई बोले हैं तो उसको भी आप कहिए मार देंगे। तो ऐसे लोग नहीं डरते, ना हम डरेंगे, ना अरविंद केजरीवाल जैसे लोग डरेंगे और न राहुल गांधी जैसे दुनिया में लोग डरेंगे। आप याद रखिए, हम लोग लड़ने मरने वाले लोग। इतना ही नहीं, लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियों के बाद सुरक्षा नहीं मिलने से भी पप्पू यादव गुस्सा दिखाई दिए। विपक्ष से मैं एक बात पूछता हूँ, आपके सारे बाप दादे नाने को Z+ चाहिए, किसी की जिंदगी पे भी राजनीति करते हैं। दरअसल इन धमकियों के बाद पप्पू यादव Z श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग कर रहे थे। पप्पू की मांग थी कि हर जिले में पुलिस एस्कॉर्ट और कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जाएं। इसके बाद पप्पू यादव ने एक पत्र भी जारी किया जिसमें लिखा था, मैंने एक राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण एक घटना का विरोध किया। विरोध करने पर लॉरेंस गैंग ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। इतनी बड़ी जानलेवा धमकी देने के बावजूद मेरी सुरक्षा के प्रति गृह मंत्रालय निष्क्रिय दिख रहा है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने यह भी दावा किया था कि सलमान खान के मुद्दे से अलग रहने की हिदायत दी जा रही है। इसके बाद पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी से इस मामले की शिकायत भी की थी। पप्पू यादव ने यह भी दावा किया था कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही पप्पू यादव से बात करने की कोशिश भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुना आपने, पप्पू यादव डटे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा की तैयारी कैसे की है तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लैंड क्रूजर कैसे उनकी सुरक्षा करेगी, रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। पप्पू की लैंड क्रूजर कार रोकेगी लॉरेंस गैंग का हर बार।
चमचमाती बुलेट प्रूफ कार, नहीं कर पाएगा कोई प्रहार। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को बार बार मिल रही धमकियों के बीच में अब पप्पू अपनी नई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर की सवारी कर रहे हैं। पप्पू का कहना है कि उनके दोस्त ने उन्हें ये कार उनकी सुरक्षा को देखते हुए गिफ्ट की, जिसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। दरअसल पप्पू यादव को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। खुद को लॉरेंस गैंग का बताने वाला शख्स ऑडियो कॉल कर 5 करोड़ की मांग कर रहा था, जिसके बाद अब पप्पू बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर के सुरक्षा कवच में यात्रा कर रहे हैं। पप्पू यादव की ये कार हाई टेक्नोलॉजी और उसमें सफर करने वालों को कड़ी सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। जिसकी खासियत क्या है, पहले वो जान लीजिए। बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर में लीड और पॉलीकार्बोनेट से बने बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक ग्लास लगे हैं। हमले के दौरान 500 राउंड गोलियां झेलने की क्षमता है। कार के अंदर और बाहर फ्रेम पर बैलिस्टिक लेयर है। कार को धमाके से बचाने के लिए ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। कार की टायर को भी विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जिस पर किसी भी बुलेट का कोई असर नहीं होगा। पप्पू यादव की ये बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर कार 25 नवंबर की देर रात पूर्णिया अर्जुन भवन कार्यालय पहुंची और 26 नवंबर से ही पप्पू यादव इसी लैंड क्रूजर में अपनी यात्रा करते नजर आ रहे हैं। लैंड क्रूजर में बैठने से पहले पप्पू यादव ने सीधे शब्दों में कह दिया कि इस बुलेट प्रूफ कार में रॉकेट लॉन्चर भी मारे तो असर नहीं होगा। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि भले सरकार मेरी सुरक्षा में ध्यान ना दे, मेरे दोस्त और पूरा बिहार और देश मेरी सुरक्षा के लिए खड़ा है। किसी दोस्त ने हमको बुलेट प्रूफ कहीं विदेश से लाया, मेरे लिए कल ला करके दे दिया। इसमें ना तो आप ग्रेनेड से उड़ा सकते हैं, ना रॉकेट लॉन्चर से मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। गाड़ी में जब तक है तब तक सुरक्षित है। अब सरकार को सुरक्षा से कोई मतलब है नहीं, तो हमें तो परहेज लेना पड़ेगा, हमको अपना कर्म तो करना पड़ेगा ना। सरकार की गहरी चिंता नहीं है। इतना ही नहीं, इससे पहले 20 नवंबर को अर्जुन भवन की सिक्योरिटी को कड़ा करते हुए चेकिंग मशीन लगाई गई थी, जिससे सांसद आवास में कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर दाखिल न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।